नमस्ते दोस्तों, बहू बेटी और Z5 में आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। अगर आपने इस हफ्ते अपने मनपसंद शोज मिस किए हैं, बारी है कुछ मजेदार झलकियों की। आइए देखते हैं। शुरू करते हैं भाग्य लक्ष्मी से। दिवाली के अवसर पर किरण ने फोड़ा एक बहुत बड़ा बम। सारी दुनिया के आगे कर दिया मलिष्का के मां बनने का ऐलान। खुशखबरी ये है कि मलिष्का मेरी बेटी प्रेग्नेंट है। ऋषि कम आओ ना ऋषि, इसमें शर्माना क्या है। मलिष्का ऋषि के बच्चे की मां बनने वाली है। इन दोनों के परिवार में एक नया मेहमान आने वाला है। इनका अपना खून, अपना अंश, अपना बच्चा। कांग्रेचुलेशंस टू द कपल। भाभी कांग्रेचुलेशंस। बहुत मलिष्का, एक सेकंड प्लीज। मलिष्का क्या है सब? नहीं मलिष्का, आई एम रियली सॉरी। एक्चुअली मॉम को गलतफहमी हो गई थी। मुझे एसिडिटी थी तो इसलिए मॉम को लगा कुछ और। अब सिर्फ उनकी गलतफहमी थी और कुछ भी नहीं था। मॉम वो एसिडिटी थी। आखिर कब तक ये राज छुपा रहेगा कि मलिष्का के पेट में पल रहा बच्चा दरअसल बलविंदर का है? आखिर मलिष्का ये क्या कर रही है? कुछ तो चल रहा है उसके दिमाग में। ये हो क्या रहा है? हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। लक्ष्मी खाली एक बार मेरी बात तो सुनो। दूर रहो मुझसे। लक्ष्मी प्लीज, लक्ष्मी मैंने कहा ना दूर रहो। लक्ष्मी ये जो भी हुआ ना, ये ऋषि मुझे कुछ नहीं सुनना है। बस प्लीज ये समझ लो कि दूर रहो मुझसे। लक्ष्मी एक बार बात तो सुनो। मलिष्का ने लगाया लक्ष्मी के दुपट्टे में पटाखा। हैप्पी दिवाली लक्ष्मी। आई रियली विश के ऐसा मैं बोल पाती तुम्हें, क्योंकि अब जो होने जा रहा है तुम्हारे साथ, उससे ये दिवाली अनहैप्पी होने वाली है तुम्हारे लिए। मगर रची रचाई साजिश पड़ जाती है उल्टी। लक्ष्मी मलिष्का का दुपट्टा पकड़ लेता है आग और उसे बचाने के लिए हुलिया बदलकर भागा आता है बलविंदर। चिंता मत कर, कुछ नहीं हुआ तुझे। बलविंदर का असली चेहरा सबके सामने आ जाता है जब ऋषि उसे सबके सामने बेनकाब करता है। बल्लू, जागृति एक नई सुबह में आकाश के हाथ लगता है एक फोन। उसमें देखी वीडियो से ये सच सामने आता है कि नामचीन जज गीता ही दरअसल जागृति की असली मां है। जो मैंने उस फोन में देखा है ना, वो तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दे देगा। का शिक्षा वाली काकी हमारे बाबा को पहले से जानती थी? हाँ जागृति, तुम्हारे बाबा गीता आंटी को पहले से ही जानते हैं। तुम गीता आंटी की बेटी हो और वो तुम्हारी माँ। तुम गीता आंटी की बेटी हो और वो तुम्हारी माँ। माँ? इसी दौरान कालीकांत ठाकुर अमोल को ये कहकर भड़काता है कि अगर गीता को ये सच पता चल जाए तो वो भावनाओं में बहकर जागृति को घर ले आएगी। हमको क्या लगता है ना अमोल बाबू, अगर वो चित्ता छोकरिया गीता से मिलकर गीता को सब सच बता दिया, फिर क्या होगा? हम बताते हैं क्या होगा। वो चित्ता छोकरिया को अपने घर ले आएगी, यानी कि आपके घर, और फिर समाज में आपकी इज्जत का जो तमाशा बनेगा। राम 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 राम। सपना की मम्मा ही तुम्हारी माँ है। उस फोन में हमने देखा तुम्हारे बाबा और गीता आंटी साथ थी और वो प्रेग्नेंट थी। उनके पेट में छोटी बाबू थी और वो बाबू तुम्हें थी। वो दोनों तुम्हारा नाम डिसाइड, मतलब तुम्हारा नाम तय कर रहे थे, जागृति। मतलब पापा जानते थे कि हमारी माँ जिंदा है? हाँ, और नहीं तो क्या। ऐसे लगता है वो दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। पापा को पता है, इसका मतलब बिंदी मौसी को भी पता होगा। फिर बार बार एका ही कह रही थी कि अब से वही हमारी माँ है। इसी दौरान जागृति भाग पड़ती है बिंदी और हरीश की शादी रोकने के लिए।
ये नहीं हो सकता, हमको बस्ती जाना होगा, वो भैया को रोकना होगा। हे राम जी, थोड़ी सी और शक्ति दे दीजिए हमको। हमको अब बस्ती जाकर वो भैया रुकवाना है। बस इतना ही नहीं, जागृति एक नई सुबह में गीता जमीन का मुआयना करने जाती है, जहां उसे बारूद और बम बिछे हुए मिलते हैं। ये तो बारूद है। कहीं यहाँ बारूद बम तो नहीं बिछे हुए हैं? तुम गीता से मिलना चाहती हो ना? मैं भी यही चाहता हूं कि तुम दोनों हमेशा हमेशा के लिए मिल जाओ। वो जो तुम्हारा जंगल है ना, उसके पास में शिव पहाड़ी, उसके पीछे जो पथरीली जमीन है ना, गीता तुम्हें वहीं पे मिलेगी। जाओ, जल्दी जाकर मिल लो उससे। ठाकुर साहब, अब आपका और मेरा दोनों का कांटा एक साथ खत्म। अमोल के भड़काने पर जागृति अपनी मां से मिलने चली जाती है। सीचाली काकी! अरे सीचाली काकी नहीं, मम्मा। जग्गू रुक जाओ, नहीं। माँ बेटी का मिलन और बम। अमोल अपने बिछाए जाल में कामयाब हो जाता है। जग्गू रुको, नहीं जग्गू आगे मत बढ़ना। जाने अनजाने हम मिले में रीत रिपोर्टिंग कर रही होती है और उसके आसपास भीड़ लग जाती है। लोग कहते हैं कि नेकी करो और दरिया में डाल, पर रीत कहती है कि अगर आपकी बात सच है। अरे क्या हो रहा है ये सब? तो आपकी... हटो, छोड़ो रास्ता। देखिए, यहाँ से कोई नहीं हटेगा, आप अपनी गाड़ी मोड़ लीजिए। हटना तो पड़ेगा। तभी रईस ज्यादा राघव अपने गाड़ियों के काफिले के साथ रीत की गली से गुजरता है। वो रीत को पैसों का रौब दिखाता है और रास्ते से हट जाने को कहता है। रीत और राघव में बहस छिड़ जाती है। क्या तमाशा है ये? आपको ये सब तमाशा लग रहा है? यहाँ पे सच और इंसाफ की लड़ाई चल रही है। क्यों? अदालतों के दरवाजे बंद हो गए हैं क्या? जो फैसला सड़कों पे हो रहा है? मुझे लेट हो रहा है। भौमिक, इनसे पूछिए बहस कितने की है। जितने की भी है डबल पैसे दे और ये रास्ता खाली करो। हेलो मिस्टर, जो भी है आप होंगे अमीर, लेकिन आपके पैसों का रोब यहाँ नहीं चलेगा। यहाँ रिपोर्टिंग चल रही है। तुम्हारी रिपोर्टिंग मेरी डील के सामने बहुत सस्ती है। तो आप कहना क्या चाहते हैं? हमारी खबरें सस्ती है? बिल्कुल, तभी तो जो अखबार सुबह 15 रुपए में मिलता है वो शाम को 15 रुपए किलो रद्दी के हिसाब से बिक जाता है। लुक मिस्टर, आप लोगों को रद्दी से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि हर इंसान बिकाऊ नहीं होता। भौमिक! पर तभी राघव ढेर सारे नोट हवा में उछाल देता है। अरे रुकिए, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? अभी तो आपकी स्टेटमेंट्स भी लेनी है। रुकिए प्लीज। जिसको पाने की लालच में भीड़ रास्ते से हट जाती है। सुनो सिरफिरे, तुम्हारे ही उड़ाए हुए 500 के नोट तुम्हारी गाड़ी पे चिपके हुए हैं। तो इससे अपनी गाड़ी, अपना ये डिजाइनर सूट और तुम्हारे दिमाग में जो पैसे की गंदगी है ना, सब साफ करवा लेना। बस इतना ही नहीं, राघव की बहन रीत के भाई ध्रुव के साथ पार्टी कर रही होती है। ध्रुव! आई एम सो सॉरी। पीते क्यों जब संभाल नहीं सकते हो खुद को? होल्ड दिस। उन्नति,
उन्नति लिसन, आई एम सॉरी। सारी ड्रेस खराब कर दी मेरी। उन्नति 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 What the hell, ध्रुव? उन्नति। जहां उनकी चुपके से एक वीडियो ली जाती है। उस वीडियो के वायरल होने पर राघव के घर बहुत बड़ा हंगामा होता है। उन्नति, क्या है ये? क्या है ये सब? हाँ, क्या है? कल रात तू छुप कर बिना बताए पार्टी में गई थी और उस पार्टी में तेरे और उस लड़के के बीच जो कुछ भी हुआ उसका वीडियो पूरे शहर में घूम रहा है। देख। जिसके चलते राघव निकल पड़ता है ध्रुव को मारने के लिए। तो ठीक है भैया, जैसा वीडियो में दिख रहा है वैसे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल सेफ थी भैया। कौन था वो? एन मौके पर रीत बीच में आकर अपने भाई ध्रुव को पिटने से रोक लेती है। मैंने कहा छोड़ो इसे। कौन हो तुम? क्यों मार रहे हो मेरे भाई को? ये आज मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बुआ जी का फोन है भाई, बुआ जी का फोन है। जी बुआ जी। राघव बेटा, तू जल्दी घर आ, लड़के वालों का फोन आया है, वो रास्ते में है। तू जहाँ भी है सब छोड़, इस वक्त तेरा यहाँ होना सबसे ज्यादा जरूरी है। घर वापस आ। जाने अनजाने हम और अन्य शोज के फुल एपिसोड्स देखने हो और वो भी बिल्कुल फ्री, तो ZEE5 ऐप जरूर डाउनलोड कीजिए और सारे शोज को मुफ्त में देखकर अपने मनोरंजन का लुत्फ उठाइए। तो देखते रहिए ZEE5 कभी भी कहीं भी, क्योंकि ZEE5 टीवी है आपका अपना टीवी।